गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज है 20 जून और 20 जून से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में जून मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जीके जीएस बाय अभिनव सर टेलीग्राम पर इस ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जून मंथ के। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो सतत विकास लैंगिक समानता के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है छत्तीसगढ़ ने। लैंगिक समानता का अर्थ होता है वैसा, मतलब लैंगिक समानता में रखा जाता है कि जहां पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव बहुत कम हो। तो सबसे कम स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है छत्तीसगढ़ में। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। किसी बुजुर्ग के साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार ना करे, इसके रोकथाम के लिए जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 15 जून को। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है ये, जो मेडिसिन बनाती है, माइलैब डिस्कवरी। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अक्षय कुमार को। ऑप्शन सी एकदम सही है इसका, अक्षय कुमार। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? देखिए, अब जितना भी मेडिसिन वगैरह है इसको ड्रोन के द्वारा, ड्रोन कैमरे के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ड्रोन से भेज दिया जाएगा, ड्रोन उड़ता हुआ जिसको जरूरत है उसके घर पर पहुंचा देगा। तो यह समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश ने अंतिम स्थान पर रहा? तो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सबसे ज्यादा लैंगिक समानता के मामले में सबसे पीछे जो राज्य है वो बिहार है। स्त्री और पुरुष को लेकर सबसे ज्यादा भेदभाव अगर कहीं किया जाता है तो वो बिहार में किया जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाल ही में 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आज के। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने किस ग्रह के लिए नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए उन्होंने मिशन एनविजन की घोषणा की है कि शुक्र ग्रह का अध्ययन हम लोग मिशन एनविजन के तहत करेंगे। शुक्र ग्रह ये काफी ज्यादा चमकीला ग्रह है और इसमें CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसकी मात्रा काफी ज्यादा अधिक है, जिसके चलते यहां पर रहना असंभव है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और इस ग्रह में आपको जो है कि बहुत ज्यादा ये चमकीला है,
सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी यही है। किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाएगा मध्य प्रदेश, लोगों के बीच में कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कि वो लोग कहीं भी जाए मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर रखें अपने हाथ में, है ना, और आवश्यकता से अधिक घर से बाहर ना निकलें। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने कुवैत के साथ। अब क्या है यह समझौता? पहले कुवैत में जो भारतीय जाते थे काम करने के लिए, उन्हें कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। वो लोग वहां पर काम भी कर लेते थे, उनको सैलरी भी नहीं मिलता था। ऊपर से जिसके घर में काम करते थे वो उन पर अत्याचार भी करता था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया जाता था। लेकिन अब कुवैत के साथ समझौता हो गया कि भारत से जो भी महिला या पुरुष किसी घरेलू कामगार के रूप में विदेश में जाता है तो एक कानूनी दायरे के अंदर रहेगा, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? जो नमस्ते योग है ये किस मंत्रालय की पहल है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो यह जो पहल है यह आयुष मंत्रालय की पहल है। नमस्ते योग ऐप के माध्यम से योगा के जितने भी टेक्निक हैं वो लोगों को सिखाए जाएंगे। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की पहल है? तो यह पहल है मध्य प्रदेश की। अब हम लोग रिवीजन सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। ये जून मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस के तौर पर देखते हैं और इनकी संख्या टोटल 30 है। भारत में किस वर्ष तक 330 मिलियन 5G ग्राहक होंगे एरिक्सन मोबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार? तो 330 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 330 मिलियन ग्राहक हो जाएंगे 5G के 2026 तक। आज भारत में प्रति व्यक्ति डाटा खपत जो है वो 14.5 GB है महीना, 14.5 GB, और 2026 में यह होने जा रहा है 40 GB प्रत्येक माह एक आदमी डाटा कंजप्शन करेगा। बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इनका नाम है अंकित चौहान। इन पर जो बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था कि ये क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, इन पर से ये प्रतिबंध को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मजदूरों को 5,000 वित्तीय सहायता देगा? तो ये मजदूरों को 5,000 वित्तीय सहायता, जितने लोग ठेला लगाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, कहीं पर काम करते हैं मजदूरी के तौर पर, डेली वेजेस वर्कर हैं, उनको 5,000 रुपया वित्तीय सहायता देने जा रही है हरियाणा सरकार। फोर्थ क्वेश्चन है, रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, वह किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया चेयरमैन, 5 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया चेयरमैन किसे बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया चेयरमैन बनाया है सत्या नडेला को। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्कूलों पर नजर रखने के लिए
गुजरात के किस शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना किया गया? स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, शिक्षक कितना रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसकी जांच के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है गुजरात के गांधीनगर में। किस देश के पहले राष्ट्रपति डेविड बुचिजियाको का निधन हुआ है? तो ये जो डेविड बुचिजियाको हैं, ये जाम्बिया के हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये जाम्बिया के पहले डेविड बुचियाको जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए 5000 युवाओं को सहायक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है दिल्ली ने। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर कौन सी वैक्सीन रही? अब कोविड का जो भारत में वेरिएंट चल रहा था, जो सेकंड वेरिएंट था, इसका नाम था डेल्टा। तो सबसे ज्यादा इस पर जो प्रभावशाली वैक्सीन रही है वो रसिया की वैक्सीन रही है, स्पुतनिक सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। और हम लोग कोवैक्सीन इसके पीछे, कोवैक्सीन केवल 50% ही इफेक्टिव थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निदेशक जो नियुक्त किया है वो नियुक्त किया है आशीष चंदोरकर को। विश्व व्यापार संगठन का जो निदेशक नियुक्त किया है वो आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय पाठन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पाठन दिवस मनाया जाता है 20 जून को। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की जारी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर कौन सा देश रहा? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि एक ऐसा सूचकांक जो यह बताता है कि कोविड-19 महामारी से सबसे अच्छी तरीके से निपटने वाला देश कौन सा रहा। तो यह देश रहा स्विट्जरलैंड। भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वें स्थान पर रहा। कोविड से लड़ने के लिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कोविड से लड़ने के लिए किसने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स चलाया? अब ये जितने भी हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इन्हें सामने रहना पड़ता है कोविड महामारी के दौरान। तो इनके लिए एक कोर्स बनाया और इनको सिखाया जाएगा कि आप लोग कैसे कोविड से बचें, क्योंकि आप ही लोगों को पोजीशन पर रहना है वहां पर। तो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स चलाए हैं नरेंद्र मोदी जी। 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार आयुध निर्माण की जगह कितनी कंपनियां बनाएगी? तो ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है, जो हथियार बनाने वाला जो फैक्ट्री है, तो ये 200 साल पुराना हो चुका है। अब इसकी जगह क्या है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इसे 7 कंपनियों में अब डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री एक फैक्ट्री थी, अब उसका पार्ट 7 पार्ट में उसे बांट दिया गया। एडीबी ने किस देश को 250 मिलियन का ऋण दिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 250 मिलियन का ऋण दिया है बांग्लादेश को। अब कोविड का जो नया वेरिएंट मिला है, लैम्डा वेरिएंट, 17 नंबर क्वेश्चन है, लैम्डा वेरिएंट की पहचान कितने देशों में हुई है? तो WHO ने बताया है कि कोविड का जो लैम्डा वेरिएंट है वो 29 देशों में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा क्रांति दिवस मनाया गया 18 जून को। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई?
तो मिल्खा सिंह की जो मृत्यु हुई है वो 91 ईयर्स के जब वो हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। क्रिकेटर केविन ओब्रायन का निधन हो गया, वह किस देश के थे? केविन ओब्रायन का निधन हो गया, वो आयरलैंड के थे। ग्रीन फंगस का पहला मामला, 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन फंगस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया? तो यह पाया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह पाया गया मध्य प्रदेश में। सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच में 2 अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच में 2 अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है शेफाली वर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहां पर पाया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पाया गया है बोत्सवाना में। वैक्सीन पासपोर्ट किस देश ने जारी किया है? तो यह जापान ने जारी किया है। वैक्सीन पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट होगा जो आपके पास पूरा डिटेल्स रहेगा कागज पर कि आपको वैक्सीन की डोज कब लगी, कितनी डोज लग चुकी है ना। तो ये एक पासपोर्ट की तरह जो है जापान में रखना होगा आपको अपने पास। कहीं भी जाते हैं कोई मांगता है तो उसे दिखाना होगा। हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है बिहार ने। सिंगल यूज वाला जितना प्लास्टिक है वो नहीं बिकेगा, थर्माकोल भी नहीं बिकेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट किसने शुरुआत की? तो यह शुरुआत की है फेसबुक ने। ठीक है, तुलु भाषा को राज्य भाषा की मांग कहां पर की गई? तो यह की गई है केरल और कर्नाटक में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया? यह भी शुरू किया गया केरल में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है कि केरल का नॉर्थ और साउथ जो पार्ट है इसे हाई स्पीड है ना रेलवे से जोड़ दिया जाएगा, जिससे नॉर्थ और साउथ पार्ट में जाने का जो डिस्टेंस है वो बहुत मतलब कि जो दूरी है बहुत कम समय में तय कर ली जाएगी। किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन और टोक्यो ओपन से हटने की घोषणा की है? तो ये राफेल नडाल ने की है, टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने विंबलडन ओपन और टोक्यो ओपन से हटने की घोषणा कर ली। अमेरिका में जल कार्यालय का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है राधिका को। ये जून मंथ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने 20 जून के जो करंट अफेयर्स थे उनके साथ साथ 1 से लेकर 19 जून तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन्हें रिवीजन सीरीज में रखा था। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जीके आप टेलीग्राम चैनल में मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। जीके जीएस बाई अभिनव सर, जीके जीएस बाई अभिनव सर, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जीके जीएस बाई अभिनव सर, या मैंने इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं।